इंद्र बेचारा क्या देगा? जो खुद औरों के सहारे रहता है, मुझे सहारा क्या देगा? इस प्रकार है सब जगह एक सूर्य की धूप। बाबा उसी तरह हर वस्तु है उसी ब्रह्म का रूप। उस इंद्र की पूजा करते हो। सारा संसार बाबा ब्रह्ममय है और ब्रह्म सभी का नायक है। वो एक ब्रह्म सभी का नायक है और सारा संसार ब्रह्ममय है। हर एक वस्तु में ब्रह्म समाया हुआ है। बाबा इस नाते से हर एक वस्तु पूजने लायक है। दादाजी शुभ नाम? रामेश्वर दादाजी की तरफ से भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा दान हो रही। जीवन मंगलमय हो। ये काम ठीक है। चंदन से 101 मुद्राओं का दान करते हैं। जीवन मंगलमय हो। कहा इस नाते से बाबा सारे संसार में जो वस्तु है हर एक वस्तु पूजने लायक है। तुम उस इंद्र की पूजा करने के लिए कह रहे हो, ये मुझको स्वीकार नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर बोले हैं, बाबा गोवर्धन पर्वत के ऊपर हमारी गाय बछड़े सब चढ़ते हैं। हम सभी ग्वाल बाल उस पे किलोले करते हैं, दिन रात खेलते हैं। तो क्या हमारा गोवर्धन पर्वत पूजने लायक नहीं है? और यदि ब्रह्म सब में समाया हुआ है, बाबा क्या बोले हैं? कहां से नहीं कर पाते? यदि ब्रह्म सभी में व्यापक है तो गिरि में भी प्रकटाएगा, गोवर्धन पर्वत में भी प्रकट होगा। इसलिए आज हम सभी लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे और ब्रह्म होगा तो उसी में आप सभी को दर्शन मिलेंगे। सारे गोपगवाल पहुंच गए हैं गोवर्धन के पास। जा करके वहां झाड़ बुहार सफाई करने लगे। झाड़ बुहार करके चंदन अक्षत फल फूल दूब लेकर के गोवर्धन पर के पास में आ गए। गोवर्धन के पास में आकर के सभी गोप ग्वाल सुंदर सुंदर मिठाइयां, लड्डू, पेड़े, पूड़ी, मेवे, माखन, दही, दूध लेकर के पूजन के लिए तैयार होते हैं। बैठे मंगल गायन होने लगा और जब मंगल गायन हो रहा है, ग्वाल बाले का आसन पर आसन लगा करके बैठ गए पूजा के लिए। ऐसा लग रहा है मानो इंद्रासन के आगे इंद्र की अप्सरा गा रही है। ऐसा सुंदर गान वो गोपियां गा रही हैं, रिझा रही हैं ब्रह्म को। बना के नहीं बना। मन में श्रद्धा और विश्वास भर करके बैठे हैं उसी गिरिराज भगवान के पास में, गोवर्धन के पास में। चाहे एक पत्थर की पूजा करो, अगर मन में श्रद्धा और विश्वास है तो उसमें भी आपको भगवान दिखाई देगा। ये हमारे भैया सभी ग्वाल बाल गोपियां यश गा करके रिझा रही हैं और एक आसन पर बैठ करके और भगवान का ध्यान करने लगी उस ब्रह्म का विश्वास के साथ। देखिए विश्वास में कितना बड़ा दम है। विश्वास धार कर ग्वाल वृंद और गिरिवर का ध्यान लगाने लगे।
भगवान के चरणों में सर्व पूर्वा से 101 मुद्राओं का दान होता है। जीवन मंगलमय हो। विश्वास मन में करके श्रद्धा विश्वास के साथ में गिरिवर का ध्यान लगाते हैं। भगवान श्याम सुंदर एक रूप से गोवर्धन में और एक रूप से बाहर पूजन कर रहे हैं। भगवान ने दो रूप बनाए, एक गोवर्धन में और एक बाहर से। और सभी गोप ग्वालों से कहने लगे आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। मन मोहन ही अगुआवन कर सबको मूर्त दिखाते हैं। मन मोहन ही गोवर्धन से गोबर बन प्रगटाते हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, एक ओर से भगवान विशाल रूप बना करके गोवर्धन में प्रकट हो गए और एक और बनवारी बन करके ग्वाल बालों के साथ में पूजा कर रहे हैं। उस ओर उठाते ही आंखें सुर नर मुन तक दहलाते हैं। इस ओर मनोहर शोभा पर आप ही नैन लग जाते हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा है, अब ये नहीं समझ आ रहा है मेरे भागवत प्रेमियों, वह गिर पर है, गिर उन पर है, गिरवर है या गिरधारी है, स्वामी है वही दास भी है, ठाकुर है वही पुजारी, सब कुछ वही है। गिरपति ने गिरिराज को कहा जोड़ कर हाथ, और बोलो भक्तों प्रेम से जय गोवर्धननाथ। का सभी लोग बोलो जयकार। भगवान कन्हैया कहने लगे कि मेरे इष्ट देव प्रकट हो चुके हैं और जल्दी से सामग्री लेकर के आओ। सारे ग्वाल बाल सामग्री लेकर के चढ़ाने लगे हैं गोवर्धन पर। और जब सारी सामग्री चढ़ाने लगे तो भगवान उस सामग्री को खाने लगे। उस सामग्री को पूजन की
पूड़ी, पेटौआ, मालपुआ, गुलगुला, रबड़ी, खीर, ये सब खाने लगे। और जब खाने लगे तो मेरे भागवत प्रेमियों और ज्यादा ग्वाल बालों को विश्वास हो गया कि ये हमारे असली इष्ट हैं। मैं भी नहीं समझता था। कहा पूजन समाप्त हो गया, प्रेम से आप परिक्रमा करो गोवर्धन की। भगवान कहने लगे सामग्री लाओ, और भगवान एक रूप से खुद सामग्री को खाने लगे। जब नटवर उस सामग्री को खाने लगे तो ग्वाल बालों को और ज्यादा विश्वास हो गया कि भगवान कन्हैया सही कहते हैं, हर एक वस्तु में ब्रह्म है। देखिए सारी सामग्री खत्म हो गई। जब गोवर्धन नाथ ने पाया प्रकट प्रसाद, तब तो दोना हो गया ग्वालों का हालात। ग्वाल बाल और ज्यादा प्रसन्न हो गए। अयोध्या सूबेदार गुरु 101। ये हमारे भैया अयोध्या सूबेदार पुरवार से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। जीवन मंगलमय हो। अब इधर तो पूजा हो गई, उधर देवराज इंद्र इंतजार कर रहा है कि इस साल मेरी पूजा नहीं हुई। इंतजार करते करते सारी रात बीत गई। सुबह हुई। जब सुबह हुआ तो देवराज इंद्र कहने लगा सभी देवताओं से, बोला इतना गरूर ना कुछ जंगली हीरो को, क्या भूल गए इतनी जल्दी मूर्ख मेरे उपकारों को। हो गया ग्वाल बालों के ऊपर, कहने लगा इतनी जल्दी मेरे उपकारों को भूल गए वो अहीर। देवताओं से कहने लगा क्या किया जाए। सारे देवता एक सुर में बोल उठे, महाराज ब्रजमंडल ही डुबो दिया जाए। तब तक मेरे भागवत प्रेमी देव ऋषि नारद जी हाथ में वीणा करताल लिए श्रीमन नारायण 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 करते हुए पहुंच गए देवराज के यहाँ, इंद्र के यहाँ। और इंद्र से कहने लगे देव ऋषि नारद जी, अरे उन हीरो की इतनी औकात कि आज तुम्हारी पूजा छोड़ करके उस गोवर्धन की पूजा करी। देवों का कहीं ठिकाना नहीं रह गया। देव ऋषि नारद जी तो और आग लगाने वाले। कहा दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है और कंकड़ पत्थर बन गए, देवों का नहीं ठिकाना है। कहा देवों का कहीं ठिकाना नहीं रह गया, कंकड़ पत्थर से भी बेवस्तर हो गए। उसी समय इंद्र कहने लगा देव ऋषि, वो नंद का छोकरा जो है वो सबका सरताज बना फिरता है। 2 दिन से 10 पैसे क्या कमाने लगे हुए चरवाहे तो बरसाती नाले बन करके ऊपर उठनाने लगे। मेरे भागवत प्रेमियों,
उसी समय देवराज इंद्र कहने लगा नारद जी, अरे वो उनको इतना अभिमान हो गया है, उन हीरो के इतना अभिमान हो गया है जब से 2 पैसे कमाने लगे। मेरे विचार से तो लगता है वही एक नंद का छोरा जो है वही अंधों में काना राजा बना है। इसलिए आज मैं उसको उसकी करनी का फल जरूर दिखला दूंगा। वहीं रख दो, नाम बता दो। ये हमारे दादा राम नरेश यादव उमरपुर से भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान करते हैं। जीवन मंगलमय हो। प्रसाद ले लो। इतने में मेरे भागवत प्रेमियों देवराजेंद्र कहने लगा, मैं पत्तों की तरह उसके सभी साथियों के समेत बहा दूंगा। इतना कह करके देवराज इंद्र मेघों को बुलवाता है। हुक्म दे दिया मेघों को, पल मात्र में जा करके ब्रज भूमि डुबो दो। सारे मेघ आज्ञा पा करके देवराज इंद्र की आज्ञा पा करके आ गए हैं बादल मेघ। और क्या कहता है देवराज इंद्र मेघों, घहरावो इतने जोरों से कानों के पर्दे फट जाए, अरे घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के पलट पलट जाए। ये भैया नितिन की मौसी की तरफ से भगवान के चरणों में फल प्रसाद इत्यादि 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। और नितिन की बड़ी मौसी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। और नितिन की मौसी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। परमात्मा सुख और शांति प्रदान करता रहे। नितिन की मौसी, ये भैया हमारे नितिन की मौसी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। भैया तुमका कहाँ बोल दी नाम? राम मिलन। प्रसाद ले लो माता जी। ये हमारे भैया राम मिलन के यहाँ से भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा दान हो रही। जीवन मंगलमय हो। कहा जाओ इतनी जोर के साथ में गहराओ कि कानों के पर्दे फट जाए। घुमड़ाओ इतनी ताकत से कि पृथ्वी के सारे परत ही पलट जाए। ऐसा हुक्म
वरदान दे रहा है। यह हमारे भैया हरीश उतैया से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान करते हैं। रामशंकर भैया उतैया से 101 मुद्राओं का दान, और छेदी लाल उतैया से भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। बादल घराने लगे, देव राजेंद्र कहने लगा नामो निशान बाकी न रहे। एक ही बार के कड़के पर और बिजलियां पटक दो चमकाकर उस नंद ग्वाल के लड़के पर। जाओ, दे दिया है हुकुम। सारे मेघ देवराज इंद्र का हुक्म पा करके उमड़ घुमड़ घन दल चला। बिजली बेन कमान ब्रजमंडल पर बूंद के लगे बरसने बाण। सारे बादलों का दल उमड़ घुमड़ करके जो चला है ब्रज की ओर। सदगुरु प्रसाद पूरे बाबू, ये हमारे भैया सदगुरु प्रसाद पूरे बाबू से भगवान के चरणों में 200 मुद्राओं का दान करते हैं। जीवन मंगलमय हो। चले हैं बादल, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। टूटने लगी बिजली ब्रज पर, वो 49 पवन सन्नाने लगे। सभी मेघ चले हैं काले पीले नीले सफेद, बादल पर बादल आ रहे हैं, बिजली चमकने लगी। दिन कैसा हो गया? दिन हो गया जैसे भादों की अमावस। भादों की अमावस के समान दिन हो गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ को हाथ का ज्ञान नहीं था, एक दूसरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतने भयंकर बादल आ गए, बरसने लगे। जो बूंद गिर रही है मेरे भागवत प्रेमियों बारिश की, तो बाण के समान एक धार से मूसलाधार बारिश हो रही है ब्रज में। ब्रजवासी सब चिल्ला करके दौड़ करके मोहन के पास गए। कन्हैया, ब्रज नायक ब्रज भय हरण ब्रज बल्लभ ब्रजराज, आज तुम्हारे हाथ है ब्रज धन ब्रज की लाज। कहा आज तुम्हारे हाथ है मेरी लाज। तुमने पहला उपाय बता दिया था, तो मोहन अब दूसरा उपाय बताओ, अब क्या होगा? ब्रज भूमि डूबने वाली है। हे ब्रजराज, अब सहाय करो मेरा। तुमने पूजन करवाया गोवर्धन का, और इंद्र के प्रकोप से ये बारिश हो रही, कहां जाऊं? सारे संबंधी सब तितर बितर हैं, एक दूसरे का हाथ तक नहीं दिखाई दे रहा है, आंखों से कुछ नजर नहीं आता है, कानों से कुछ सुना नहीं जाता है। इतनी तेज से कड़क हो रही है। माता बहने एक बार बता दो, ये उनका बातें नहीं, उसका था 12
कौन लाया है भैया ये पूजन का सामग्री? हाथ उठाए। हाँ जगत नारायण पंडित जी कर दिया, जगत नारायण पंडित जी कर दिया। कर दिया। ये हमारे भैया जगत नारायण पंडित जी कड़रिया से भगवान के चरणों में 501 मुद्राओं का दान करते हैं। जीवन मंगलमय हो, परमात्मा सुख और शांति प्रदान करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रसाद किस मैया का है? आओ आगे आ जाओ, निकल करके पूजा कर लो आगे। तो मेरे भागवत प्रेमियों, इतनी बारिश के साथ में दीवारें सब फटती चली जा रही, छतें बैठती चली जा रही हैं, चढ़ चढ़ कर पेड़ गिरते जा रहे हैं, बर्फ की शिलाएं आ रही हैं, ऐसी बारिश हो रही है। खेती बाड़ी सब चौपट हो गई बारिश के कारण, और ब्रज पर भूचाल सा दिखाई दे रहा है। इसका कोई पता नहीं है कि कौन कहां को जा रहा है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, ना सुनाई देता। इतनी भयंकर बारिश हो रही है। तो भगवान कहने लगे, घबराओ नहीं। प्रभु बोले, रोवो नहीं, मन में धारो धीर, गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। का हमारे गोवर्धन भगवान जो है, यही इस संकट से बचाएंगे हमको। आओ, उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं गोवर्धन की ओर। बचाएंगे, लेकिन सब कठरी और बर्बाद बैठे जा रहे हैं काफी बार। उसी समय दौड़ करके भगवान श्याम सुंदर गए गोवर्धन पर्वत की ओर, और उठा लिया है अपनी झुंगरी के ऊपर गोवर्धन पर्वत को। और जो भी उठाया, कहने लगे, आ जाओ सभी लोग इस छत्र के नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। सारे ग्वाल बाल, गाय बछड़े सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। बारिश हो रही है। प्रेम से बोलो गोवर्धन भगवान की। आज गिरवरधारी अपनी इस वाली उंगली पर झुंगरी के ऊपर उठा लिया है गोवर्धन पर्वत। सारे ग्वाल बाल मौज से उसी गोवर्धन के पर्वत किलोले करने लगे। और बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। जब मूसलाधार बारिश में एक बूंद भी नहीं आ पा रही गोवर्धन के नीचे, गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है। हर धार भाप बन जाती है, आते आते उड़ जाती है। मेरे भक्तों, उसी छत्र के नीचे सारे गोप ग्वाल हैं। जो बूंद पड़ती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि गिरवर इतना गर्म हो गया कि जो बूंद आती है भाप बनकर ऊपर ही उड़ जाती है। हर की अपार महिमा निहार ब्रजमंडल में जयकार उठी, और मनहारी मधुर
बिजली की झनकार उठी। भगवान कन्हैया गोवर्धन छुगरी के ऊपर धाड़ किए और मुरली बजा रहे हैं। इधर मचा हुआ था इस तरह सबका जय जयकार, और यशोदा माता तब तलक हा हा उठी पुकार। यशोमती मैया हा हा पुकारने लगी। क्यों? ग्वाल बालों से मैया कहने लगी, जब देखा मेरे लाल अपनी झुमरी के ऊपर इतना बड़ा पर्वत धारण किए हुए है, तो कि माँ की ममता, माँ विचार करती इतना भारी पर्वत है और ये कितने कठोर है ग्वाल बाल, जो लाल को सहारा नहीं दे रहे, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो मैया बोली, ग्वालों बालों, अरे दौड़ो जल्दी से लाल को सहारा दे दीजो, और जब कन्हैया की बात थक जाए तो उसे सहारा दे दीजिए, हाथ में नहीं लेना। अब मैया के ऐसे वचन सुनकर के ग्वाल बाल मुस्कुरा रहे हैं। होता है क्या? ग्वाले बाले तो बीच रहे, राधा तुरंत आके आई। वो प्रेम देख मन ही मन में मनमोहन को मुस्की आई। मेरे भागवत प्रेमियों, ग्वाल बाल बीच में रहे, राधा आ गई, और जब राधा आ गई भगवान श्याम सुंदर के सामने, तो भगवान हंसने लगे, मुस्कुराए। अगर कोई बोझ हो और हंसने लगो तो ताकत कम पड़ जाती है। भगवान को मुस्की आई तो बाह हिल गई, और जो ही बाह हिली तो दामा चिल्ला करके बोल उठा, राधा सत्य हो
इसी समय सभी ग्वाल बाल मैया की बात को सुन करके लाठियां लेकर के हाथ में और कृष्णचंद्र के साथ में टिक लगाने लगे। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में मूसल है, कोई परनिया उठा करके चल देता है, कोई हरीश को खींच करके और मथनिया लेकर के चल देता है पर्वत में टिक लगाने के लिए कि भगवान छिंगुरी पर पर्वत को धारण किए हुए हैं। तो टेढ़े सीधे होकर अपना आधार दिखाने लगे सभी ग्वालवाल, ओठों को दबा दबा करके अपना साहस जतलाने लगे। और थोड़ी ही देर में उन ग्वालवालों की सांस उखड़ने लगी, परेशान हो गए, बैठ गए किनारे पर। इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों, देवराज इंद्र ने 7 दिन तक बराबर वर्षा करी, मूसलाधार बारिश हुई। अंत में मेघ सभी जब थक गए, उनके पास कुछ नहीं बचा, लाचार हो गए, तो पहुंच गए हैं देवराज इंद्र के पास। काशी श्री महाराज लाचारी, पत्थर का दिल भी पिघल गया, आ चुका उबाल समुद्रों में मेघ का दिवाला निकल गया। मैंने 7 दिनों तक लगातार बारिश किया, एक क्षण भी नीर की झड़ी नहीं रुकी, लेकिन ब्रजमंडल पर एक बूंद भी नहीं पड़ी, वहां तो धूल उड़ रही है। अंत में देवराज भी अंत में हुआ अधिक लाचार, और मेघराज को रोककर बैठ रहा मनमान। सवेरा हुआ, बादल फटकर रोशनी हो गई, सूरज का मुंह दिखाने लगा। ग्वाल बालों को प्रसन्न होने लगे, देखा। अब मनमार करके बैठ गया देवराज इंद्र कि मैंने 7 दिनों तक लगातार बारिश करवाया, लेकिन एक बूंद भी नहीं पड़ी। समझ गया भगवान की माया को, समझ बूझ कर श्याम ने गिर को रखा उतार, एक साथ त्रिलोक में गूंज उठी जयकार। सभी ग्वालवाल समझ बूझ करके भगवान श्याम सुंदर ने रख दिया नीचे गोवर्धन पर्वत को। ग्वाल बाल सब अपने अपने घरों में। यशोमती मैया ने अपने लाड़ी को छाती से लगा लिया, कंठ से लगा लिया और माखन मिश्री खिलाने लगी। उस बाह को दबाने लगी मैया जिस बाह में भगवान श्याम सुंदर छिद्र को धारण किए हुए थे गोवर्धन पर्वत को। उसी समय सुबह हुई, भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों को लेकर के गौवे चराने के लिए जाते हैं। अवसर पा करके देवराज इंद्र चुपचाप ऐरावत पर सवार होकर के कहां पहुंच गया, जहां भगवान श्याम सुंदर गाय चरा रहे थे। लेट गया है भगवान के चरणों में, क्षमा क्षमा सिंधु, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो भी सब दाप तुम्हारा था, ये भी सब चरित्र तुम्हारा है। इस भूल भुलैया में पड़ना लीलाधर धर्म हमारा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया, प्रभु क्षमा कीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया है। भूल किया है 2 देवताओं ने। ब्रह्मा जी ने भूल करी जो 1 वर्ष के लिए भगवान कन्हैया के ग्वाल बालों को बंद कर दिया था। इधर देवराज इंद्र ने किया, अपराध दोनों किया है, लेकिन भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को नहीं क्षमा किया। भगवान कहते हैं जो हमारे भक्तों को जोड़ता है, जो हमारे भक्तों को जोड़ता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। क्योंकि इंद्र अगर बारिश न करवाता तो सभी गोप ग्वाल एक साथ 7 दिन बराबर एक पास में रहे, और भगवान के भक्तों को ब्रह्मा ने दूर कर दिया 1 वर्ष के लिए। इसलिए ब्रह्मा को नहीं क्षमा किया, देवराज इंद्र को क्षमा कर देते हैं भगवान श्याम सुंदर।
क्षमा मांगते हुए लौट पड़े घनश्याम, कह विनीत आनंद से जय मोहन सुखदाम। इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आइए सभी लोग बोलो भगवान के नाम का संकीर्तन। तत्पश्चात शास्त्री जी के वाणी के द्वारा आप लोग कथा श्रवण करेंगे। हम तुम्हारे